स्टूडेंट्स, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th की इंग्लिश क्लास में हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक हमारा चल रहा था, कुछ हमने इसको क्लास में किया था, कुछ पिछली वीडियो में हमने कर लिया इसको। आज इसकी रूल हमने 12 रूल कर लिए हैं। आज रूल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 13 है कि यदि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा एक ही जाति के चीज़ों को या व्यक्तियों को यदि हम एक ग्रुप के अंदर शो करते हैं, यानी कि एक ही तरह की वस्तुओं को और व्यक्तियों को शो करते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप में शो करते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। और कलेक्टिव नाउन के यदि वाक्य में हमें कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है तो उसके साथ हमने वर्ब हमेशा क्या लगानी है? सिंगुलर लगानी है। मैं यहाँ कुछ कलेक्टिव नाउन लिखूँगी तो आपको याद ध्यान में रखना है, और बाकी जब भी कलेक्टिव नाउन आए तो वर्ब क्या लगानी है? सिंगुलर लगानी है। रूल नंबर 13 है कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, कुछ कलेक्टिव नाउन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हो गया। मॉब क्या होता है? मॉब क्या होता है? भीड़। क्राउड भी भीड़ ही होती है। ठीक है, पब्लिक, मॉब, क्राउड, फूड, टीम, आर्मी, ग्रुप ऑफ, और जैसे आ गया फर्नीचर, लगेज क्या होता है? सामान। ओके, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके साथ क्या लगानी है? वर्ब सिंगुलर लगानी है। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। द आर्मी ऑफ इंडिया आर्मी ऑफ इंडिया डैश वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें ब्रैकेट में क्या दिया है? इज और आर दिया है। तो हमने क्या लगाना है? इज या आर में से। तो आर्मी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। ये क्या कर रहा है? कलेक्टिव नाउन आर्मी किसी एक पूरे भारत देश की आर्मी के बारे में बात कर रहा है, जिसमें सभी सैनिक आते हैं। तो इसलिए क्या है? सैनिकों का समूह हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इज और आर में इज लगेगा। ओके, द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 है द ग्रुप ऑफ 17 robbers डैश स्टैंड ऑन द रोड। तो इसमें हमें क्या लगाना है? क्या ऑप्शन मिला है? वॉज या वर। तो हमें क्या द ग्रुप ऑफ लिखा है? ग्रुप ऑफ। ग्रुप किसी का भी ग्रुप के बारे में बात करें तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो हम क्या लगाएंगे? वॉज। सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या लगाएंगे? वॉज। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन है। यहाँ हम नोट लगा के लिखते हैं कि नोट यदि वाक्य में पीपल, पुलिस तथा कैटल ये दिया हुआ हो,
यदि वाक्य में पीपल, पुलिस तथा कैटल, ये भी क्या है, एक तरीके से कलेक्टिव नाउन ही होते हैं, क्योंकि पुलिस में सारी पुलिस की बात आती है, पीपल में सभी लोगों की बात होती है, कैटल में सभी जो 4000 पशु होते हैं उनकी बात होती है। लेकिन इनके साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब हमेशा क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है। पीपल, पुलिस तथा कैटल के साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, पुलिस डैश सर्चिंग द थीफ इज, और आर हमें ऑप्शन मिला है तो हम क्या लगाएंगे, पुलिस के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है, तो पुलिस आर सर्चिंग द थीफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल हम करते हैं, रूल नंबर हमारा 14 है। रूल नंबर 14 है कि सब्जेक्ट्स के नाम के साथ क्या आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। हमें कुछ जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, ठीक है, तो कुछ ऐसे, वैसे जैसे इंग्लिश लिखा है या फिर साइंस लिखा है या केमिस्ट्री लिखा है, वो तो सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर ही शो होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल शो होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ क्या लगा होता है, लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं माने जाते हैं, ये सिंगुलर ही एक ही सब्जेक्ट की बात होती है। तो सब्जेक्ट के नाम के साथ हमें क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट्स के नाम के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल, फिजिक्स, फिजिक्स डैश ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें वाक्य में ऑप्शन क्या मिला है, इज और आर। तो फिजिक्स से क्या है, ऐसे लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स डैश अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इज और आर हमें ऑप्शन में मिला है, हम क्या लगाएंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक ही है, ऐसे लगा हुआ है, प्लूरल नहीं है, लेकिन सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम इस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 15 करते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो तो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, एंड भी लगा हुआ होता है। दो सब्जेक्ट होते हैं, एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी क्या आता है कि वर्ब आती है, सिंगुलर आती है, क्योंकि उन दोनों सब्जेक्ट्स को एक माना जाता है, ना कि अलग अलग। पहले हमने जो रूल किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट हों और वो आपस में एंड से जुड़े हुए हों तो हमने क्या लगानी है, वर्ब प्लूरल लगानी है। लेकिन इसमें वर्ब सिंगुलर आएगी यदि वाक्य में दो सब्जेक्ट हों और उनके बीच एंड हो, तो भी जो वर्ब है वर्ब सिंगुलर आएगी। क्यों सिंगुलर आएगी, ऐसे कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है वो एक ही
एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है। हम उनको अलग अलग ना तो यूज़ कर सकते हैं ना ही उनको बोल सकते हैं, वो एक ही शो होते हैं, इसलिए उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाती हैं। जैसे एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे ब्रेड एंड बटर, डैश ए गुड ब्रेकफास्ट, और ऑप्शन हमें दिया है इज़ और आर। तो स्टूडेंट्स ये वाला ये सेम जो सेंटेंस है हमारे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर में आया भी था, ब्रेड एंड बटर। अब सब्जेक्ट दो चीज़ें हैं, बीच में एंड लगा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें हैं और इनको हम अलग अलग मान के वर्ब पूरा लगा देंगे, नहीं, ये एक ही है। क्योंकि ब्रेड एंड बटर, हम जब भी नॉर्मली बात है कि हम जब ब्रेड खाते हैं तो उस पर बटर का यूज़ करते हैं, हम अकेला ब्रेड नहीं खाते, अकेला बटर नहीं खाते, इन दोनों को साथ में खाते हैं, तो इसलिए एक चीज़ को शो कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रेड एंड बटर के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, ना कि आर आएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, राइस एंड कड़ी डैश माई फेवरेट फूड, और ऑप्शन वही सेम है, इज़ और आर। तो इसमें बोला राइस एंड करी डैश माई तो राइस एंड करी को भी एक डिश ही माना जाता है कि राइस नॉर्मली क्या है, हम कड़ी के साथ ही खाते हैं, तो फिर इसलिए उनको एक माना जाता है, तो इसलिए यहाँ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, यानी कि इज़ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 है हमारा, यदि वाक्य में हमें क्या वर्ड दिया हो, हेयर मतलब बाल, यदि वाक्य में हेयर वर्ड आ जाए तो हमें क्या कौन सी वर्ब लगानी है, वर्ब हमेशा कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, क्योंकि हेयर से मतलब संपूर्ण बालों से होता है, सारे बालों से होता है, उसका मतलब एक बाल से नहीं होता है, वो पूरे बालों को शो करता है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। हेयर वर्ड का ध्यान रखना, यदि हेयर वाला वाक्य आता है तो वहाँ आपको क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल, हर हेयर डैश लॉन्ग, और हमें ऑप्शन मिला है इज़ और आर, तो हम क्या लगाएंगे, हेयर वर्ड आया है, हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग कि हेयर के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ लगा देंगे हीज। अब हेयर पढ़ने में तो ऐसे लग रहा है जैसे प्लूरल हो, क्योंकि हेयर का मतलब एक बाल से तो नहीं है, एक बाल थोड़ी लंबा होगा, बाल तो सारे लंबे होंगे ना, जितने भी होंगे सभी लंबे होंगे बाल, एक बाल थोड़ी लंबा हो सकता है, संपूर्ण सारे बालों को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या आया, इज आया। His hair dash curly, और ऑप्शन है इज और आर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। हर हेयर इज कर्ली, उसके बाल जो हैं वो कर्ली हैं, घुंघराले हैं, और उसके बाल क्या है, लंबे हैं। ठीक है, रूल नंबर 17 करते हैं। रूल नंबर 17 है हमारा कि वाक्य में जो कुछ ऐसे एंटीसीडेंट दिए होते हैं जिनसे पूर्व जो सब्जेक्ट आता है उसके ही अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट वो होता है जो दो वाक्यों को या दो बातों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जैसे हु, विच, व्हेन, वेयर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वर्ड एंटीसीडेंट होते हैं।
इनसे पहले आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, यदि वाक्य में एंटीसीडेंट हो, मैंने लिख दिए हैं, एंटीसीडेंट हो तो उनसे पहले, जैसे हु लिखा है मान लो वाक्य में, तो हु से पहले जो भी सब्जेक्ट आया है, हु से पहले जो भी सब्जेक्ट आया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब आएगी। यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगी, और यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इट इज आई हु डैश, इट इज आई हु डैश ऑप्शन हमें मिला है एस, एम और आर। ठीक है, इट इज़ आई डैश, इट इज़ आई हु डैश टू ब्लेम। ठीक है, वाक्य अब देखो हु क्या है, हु हमारा एंटीसीडेंट है। ठीक है, वाक्य में है क्या है, एंटीसीडेंट है। ये जो हु है इन दो बातों को आपस में, इसको, इस आई को इस जो आगे हो रही है बात के साथ जोड़ रहा है, ये एंटीसीडेंट है। तो हो से पहले क्या आया है, आई आया है, तो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगाते हैं, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे एम। इट इज़ आई, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, एक और सब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल और करते हैं, ही हैड अ डॉग विच डैश किल्ड, वॉज और वर। ठीक है, विच भी, विच क्या है, अब हमें देखना है कि हमारा एंटीसीडेंट क्या कहाँ पे आया है, ये रहा हमारा एंटीसीडेंट। ठीक है, और इससे पूर्व क्या है, डॉग है, ए डॉग है, तो ए डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, तो ए डॉग के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो आई हैड ए डॉग, डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर्ब में से वॉज लगाएंगे, वॉज किल्ड। ही हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता था जिसको मार दिया गया, जिसे मार दिया गया, जो कि मर गया। ठीक है, ही हैड ए डॉग विच वॉज किल्ड, जिसे मार दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, यह हमारा, यदि वाक्य में हमें कोई बुक का नाम दिया हो, वाक्य में हमें कोई बुक का नाम दिया हुआ हो, और वो जो बुक है वो नाम यदि एक से अधिक बुक दी हैं तब तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बुक का नाम दिया होता है वो देखने में हमें प्लूरल लगता है, लेकिन होता सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, फिर हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल है जैसे द अरेबियन नाइट्स डैश, द अरेबियन नाइट्स डैश पब्लिश्ड लॉन्ग एगो। ठीक है, ऑप्शन हमें क्या मिले हैं, वॉज और वर। द अरेबियन नाइट्स डैश पब्लिश्ड लॉन्ग एगो। अब यहाँ अरेबियन नाइट्स, यहाँ क्या लगा है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये बुक जो है एक ही नाम है, मतलब एक ही बुक है,
एक नाम ही है पुस्तक का, दो नाम नहीं है। या एनाइड्स में एस आने से वो प्लूरल नहीं बना है, सिंगुलर ही, एक ही बुक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है। द अरेबियन नाइट्स वॉज पब्लिश लॉन्ग एगो, जो अरेबियन नाइट्स पुस्तक थी वो काफ़ी लंबे समय पहले क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित मतलब छपी थी। ठीक है। यदि वो एक से ज़्यादा पुस्तक के बारे में बोलेगा, यदि सेंटेंस में एक से, तो उनके बीच में वही एंड लगा होगा या कुछ कॉमा वगैरह कुछ हमें ऐसे हिंट दिया होगा कि हमें पता लगेगा कि ये एक बुक की बात हो रही है या दो बुक की बात हो रही है। लेकिन कई बार लेकिन जैसे ये सिंगल बुक है लेकिन ये ऐसे लगा है, तो इसको देखें, प्लूरल नहीं लगाना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई बुक का नाम दिया है तो उसके साथ वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसे आप अपनी नोटबुक में करोगे और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करोगे।